आज हम अपने गांव के छोटे से मार्केट की तरफ आए हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग आज़ादी के महोत्सव के माह चल रहा है, तो हम अभी भी आज़ादी महोत्सव के बारे में ही राय लेते हैं कि आज़ादी का महत्व क्या है और कैसे है। तो आइए मिलते हैं अपने दोस्त मित्र, क्योंकि हमारे अगल बगल के लोग हैं तो सभी लोग दोस्त हैं। हेलो सर। हेलो, आपका नाम सर? मोनू विश्वकर्मा। मोनू विश्वकर्मा। मोनू विश्वकर्मा जी, अभी आपने आज़ादी का महोत्सव मनाया था, जी, झंडा फहराया था, तो हम भी ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि आज़ादी का जो महोत्सव रहा, जो तिरंगा का अपना एक झलक रहा, उसमें आपने उस महोत्सव को किस अंदाज में मनाया या क्या महसूस किया उस पल में? किस नज़र से आज़ादी की इस मतलब वो महोत्सव को देखते हैं? आज़ादी का महोत्सव एक कह सकते हैं संवैधानिक तो लोग कहते हैं, लेकिन ये धार्मिक हो या जो भी रिलेट जैसे भी लोग करते हों, लेकिन दिल से यही होता है जब भी कोई किसी एक का राष्ट्रीय भावना तो जाग ही राष्ट्रीय जाता भावना है। तो ठीक है। एक अगर हम मानवता के तौर पर देखें, तो अगर कोई भी है, कोई व्यक्ति जिसे कहीं भी हम काम करते हैं या अपना काम करते हैं, तो दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। जब आप दूसरे का काम कहीं भी करते हैं, तो आप बंधा-बंधा सा फ़ील करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते नहीं कर या अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। लेकिन जब आप अपने आप का होते हैं, तो खुला महसूस या आप जिस तरीके से चाहें जी सकते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती वही है चीज़ लागू हो कि रही है, हम बिल्कुल। अगर हम उस समय किसी दूसरे के गुलाम थे, दूसरे के अधीन थे, उसके कहने अनुसार चलना पड़ता था या चलते थे हम। क्योंकि आज आज़ाद होने के बाद अ, हमारा क्या है कि हम अपने तरीके से जी रहे हैं, जैसा चाहें जी रहे हैं और जिस तरीके से चाहें हम डेवलप हो रहे हैं, उसके अपेक्षा आज हम हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे लिए और आपके लिए ये आज़ादी तो उपहार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात मैं हर बार दोहराता हूँ, अब भी दोहरा रहा हूँ, क्योंकि हमने तो आज़ादी उपहार में पाई है, लेकिन वास्तव में जब संघर्ष का समय रहा होगा, जब आज़ादी के लिए लोग संघर्ष के लिए हिम्मत जुटाते होंगे, समझिए अगर बहुत दिल से सोचा जाए, तो एक समय रहा होगा कि हिम्मत जुटाना, यानी घर से निकलना, अंग्रेज़ों से लड़ना, बहुत बड़ी बात। भाई वीरों ने जो शहादत दी, जो शहीद हुए। मेरा एक बात मैं एक पॉइंट नोट करूँगा कि आज इतने सारे क्राइम हो रहे हैं हम लोगों के आस-पास, बगल में, ये लेकिन भी हम आज़ादी का लोग ही परिणाम है। लेकिन हम लोग जाके यहाँ तक उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई उठा पुलिस नहीं के पा सामने रहे कि हैं। हाँ, स्टेटमेंट दे दें कि हाँ, ये सही है और ये गलत है। वहाँ जाने से झिझक नहीं जाते हैं, नहीं जाते, अवॉइड करते हैं अधिकतर कि हम कहीं ना फँस जाएँ। हम कहीं न हैं? मतलब ये कहीं न और कहीं ये भी एक डर ही वो है जो अपनी हाँ, डर आज़ाद ही है। भावना के साथ उस प्रत्यक्ष समय नहीं के आ पा लोगों रहे हम के लोग, पास सोचिए हमारे पास इतना फ्रीडम है, फिर भी हम डर रहे हैं। फिर भी डर रहे हैं। और उस समय जबकि फ्रीडम नहीं था, लोग जानते सही थे बात कि है। हम आवाज़ किस तो तरीके से आवाज़ क्या तो हमारे छोड़ो, ऊपर अगर बीते इस कि मार दिए जाएँगे कि बंद कर दिए जाएँगे, जेल में डाल दिए जाएँगे। इतनी कठिनाइयाँ होने के बावजूद दूसरे के अधीन रहने के बाद जिन्होंने आवाज़ उठाई, जिन्होंने लड़ा, तो उसको सैल्यूट है उनकी सोच को ही कि वो उतना सोच पाए, क्योंकि कर पाए जो रियलिटी कि यही बात है, जब नहीं हम तक लोग कर पाते सोच ही हैं। नहीं बदलेगा तब तक क्या है। और फिर दूसरी चीज़ ये समय के अनुसार देखा जाए तो हमने आज़ादी पाई, आज़ादी का दुरुपयोग भी कर रहे हैं और आज़ादी से ही जी भी रहे हैं, जी ऐसा भी रहे नहीं हैं। है। लेकिन क्या है कि जिन चीज़ों के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने शहादत दिया, जिस देश के लिए आज की उन्नति, आज का ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये किसी का किया हुआ है। कहने का मतलब हमारे हाँ, हाँ, पूर्वजों का ही बिल्कुल कुछ सही। बनाया है तो हम राज भोग रहे हैं। बिल्कुल सही वही बात। हमारे इतिहासकारों ने कुछ रचा है, तो आज हम हुँ। इतिहास की गाथाएँ गाते हैं, इतिहास के ऊपर उसी के अनुसार हमारे अंदर एक जागरूकता या भावना या उत्प्रेरणा जो भी होती है, जो भाव प्रकट होता है ना वीर रस वाला, वीर वो हाँ, उन्हीं के बेस पे होता है। बिल्कुल होता है। बिना किसी की हिस्ट्री बनाए कोई बनती नहीं है। अक्सर देखें, वैसे ये भारत हमारी मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है, हम मानते हैं कि मेरा सोचना कह सकते हैं कि भारत हमारे देश की एक ऐसी मिट्टी है, जहाँ से जब जिस फूल की ज़रूरत पड़ती है, वो फूल उग ही जाता है और जो ज़रूरत पड़ता है, तो किसी के लिए भी काँटा और अंगारा बनने के लिए ये तैयार रहता है। उन्हीं का बनाया हुआ एक रास्ता है, उन्हीं का दिया हुआ एक जज़्बा है और उन्हीं की दी हुई एक सोच है जिसने दी आज हम उस मुकाम पे हैं कि उतना सोच पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं। शायद अगर वो ना होते तो हम ना होते ये भी बात सही है। या ये मुल्क ना होता, देश ना होता। सोने की चिड़िया कहने वाले इस देश को
भले कितना भी अंग्रेजों ने लूटा, कितना भी ब्रिटिश और पुर्तगालों ने, आक्रमणकारियों ने इसको दहन किया, बावजूद उसके एक होता है दिल, किसी चीज का दिल होता है। देखिए, मेरे सीधी सी बात है कि अगर देखा जाए तो इस भारत की मिट्टी में सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं था कि सोना ही है। सोने की चिड़िया का मतलब हमारा आपका जो भावना है ना, जो आपसी है ना, जो प्रेम है ना, है इस बात पे कि लोग इसलिए भी मानते थे कि कहते हैं ना, समुद्र में 10 बाल्टी पानी निकालो कम नहीं हो कम जाता। नहीं होता है। तो चाहे प्राचीन भारत या आपका भारत, तो सिर्फ वो अपने ज्ञान के लिए जाना जाता है। खजाना तो एक अलग चीज है, खजाना लूट गया आज, वो जो लेके उससे गया कई ना, सौ करोड़ वो जो लेके गया वो प्रत्यक्ष वो धन लेके गया जो दिख रहा था। वो जो हमारे अंदर है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आती जा रही है इस मिट्टी के अंदर खिलते जा रहा है, वो चीज तो कभी खा ही नहीं पाया। भारत ही एक सोच है, एक विश्वास है, एक उम्मीद है। भारत एक सोच का नाम है। भारत में जो दिया है वो सिर्फ भारत ने खुद के लिए नहीं पैदा किया। भारत की तो वास्तविकता ये है, योग गुरु बनने वाला भारत, ज्ञान गुरु बनने वाला भारत, जन जन में सद्भावना प्रेम जगाने वाला भारत, आपस में प्रेम रखने वाला भारत। ये हमारे देश के लिए नहीं, अदर कंट्री वो चाहे अमेरिका हो, चीन हो, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल। अगर आंख बंद करके देखे या किताब के पन्ने पलट करके देखे, कोई भी अदर कंट्री में, अगर चाहता हूँ व्यूअर्स, अगर ये मेरी कंट्री के बाहर भी वीडियो जाए ना, मैं रियलिटी कह रहा हूँ चैलेंज के साथ, जो भारत देता है वो कभी कोई कंट्री भारत को दे ही नहीं सकता जितनी उपलब्धियां ये देता है। अगर किसी के अंदर वो क्या कहते हैं, वीर रस भी हो, देश प्रेम भी हो ना, वो भी भारत ही उनके अंदर जगाता है। कि लोग कहते हैं कि मैथमेटिक या कॉमर्स सब बाहर से आए, गणित बाहर से आया, ग्रह उपग्रह खोजे गए, जो है या इंडिया का दिया हुआ है, ग्रह उपग्रह खोजे गए, सूर्य ग्रहण उनके नासा से ये है क्या पता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हजारों साल पहले से हम लोग करते आ रहे हैं ना, ज्योतिषी करते आ रहे हैं। सारी गणना कर रखी है, इस दिन को काम कर रहे हैं वैज्ञानिक रूप से। चंद्र ग्रहण लग जाएगा इस दिन, सूर्य ग्रहण एग्जैक्ट होता था। नहीं, हर चीज आपका बात तो लोग कह रहे हैं कि हम आज खोज रहे हैं। हमको जब लोग 7 ग्रह खोजे बहुत बाद में, तब हमें पता था कि 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह होते हैं। सही सी बात तो ये है कि जो हमारे की दूरी भी, हनुमान चालीसा पढ़े तो इसमें सूर्य की दूरी का भी मापन है, जबकि लोगों को पता नहीं कब खोजे, अभी जाके 100 साल 50 साल बात एकदम पहले जो हमारे ज्योतिषों ने अपनी गणना से जिस भी ज्ञान से किया हो, वैज्ञानिक तो उसके बेस पे अब रिसर्च कर रहा है। भारत ही एक ज्ञान ही है, ज्ञान का हब है कह लें, या भारत ही एक ज्ञान है। ये जिसको जितना भी पढ़ लीजिए, जितना भी समझ लीजिए, उतना ही वो अधूरा रहता है। यही तो बात है, वही मैं कहना चाह रहा था, ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। कि भारत का जो धन है ना, जो इसके अंदर जो समाया हुआ चीज है ना, वो आज से जितने साल पहले अंग्रेज आए हों या पुर्तगाली, उन्होंने जो भी लूटा था वो भारत के पृष्ठ पे जो चमकने वाली चीजें थी ना, वो उठा के ले गए। वो जो उनके अंदर थी ना, वो नहीं ले जा सकते। भाई मेरा पर्स, मेरा पैसा कोई चुरा सकता है, मेरे अंदर की भावना, मेरे अंदर का वो करुणा, मेरे अंदर का प्यार, मेरे अंदर के जज्बात, मेरे अंदर का ज्ञान, ऐसा कुछ चुरा के तो ना ले जा पाएगा। मेरे जीते जी मैंने बांटा तो सब में बटेगा, वरना कोई बात नहीं, वो चलता बनेगा। तो यही चीजें हैं। तो सर मैं ये चीज पूछना चाहूंगा, आपकी एक छोटी सी शॉप है, मैं आपके अभी तो फिर भी आयुषी कॉस्मेटिक के नाम से हमारा आयुषी कॉस्मेटिक, तो जाहिर सी बात है आप इस शॉप को कर रहे हैं तो आप अपने जीविका के लिए ही ये सब वर्क कर रहे हैं। तो आपका एक तरह से कॉस्मेटिक यानी सब कुछ है, फुटवेयर। हाँ, तो लगभग जीविका चल जाती है, कुछ अभी इससे आगे भी कुछ प्लान बनता है? देखिए, प्लानिंग तो हमेशा ही होता है, सबका ही होता है कि हम आगे कितना बढ़ें, क्या और कैसे बढ़ें, क्योंकि जीविका चली रही है, नहीं चलती तो कैसे होता। तो चल रही है, अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया। नहीं सही है, चलना भी चाहिए। हमने अभी आज़ादी मनाया है, अभी चंद घंटे हुए, अगस्त का महीना है, तो हमें भी मालूम होना चाहिए, हमारे व्यूअर्स को भी मालूम होना चाहिए कि वास्तव में आज़ादी है क्या। हम केवल आज़ादी के दिन तिरंगा नहीं फहराते हैं, हम तिरंगे के साथ साथ उसके उन वीर गाथाओं, उन त्याग भावनाएं, वो वीर रस अपने अंदर जगाने का प्रयत्न करते हैं। तो अच्छी बात है। और आप आज़ादी के अलावा और कुछ ऐसा कहना चाहें जो वास्तव में लगता हो कि लोगों के अंदर ये जन भावना होनी चाहिए आज़ादी के पक्ष में? आज़ादी के पक्ष में तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि एक अच्छी भावना, अच्छी सोच सबके अंदर होना चाहिए, क्योंकि मानव के लिए है।
मानोगे आदमी आदमी का सपोर्ट करना ही चाहिए, इसी चाहे से वो इंडिया बनता है। हाँ हाँ, चाहे इसी किसी से इंडिया रिलीजन का हो, हाँ, ह्यूमैनिटी भारत को होनी जो है चाहिए अपनी। पूर्ण अक्षर में इसी शब्दों के साथ और इसी भावना के साथ ही जोड़े रखता है। बिल्कुल इन्हीं सही। भावनात्मक दृष्टिकोणों से ही जो है भारत का पूर्ण रूप से शब्द बनता है भारत। भारत की पहचान ही यही ऐसी है, जो वास्तव में जो आपसी प्रेम है वही भारत है। वही भारत। उसके बाद अदर कंट्री है। ठीक है, धन्यवाद सर, आपसे बहुत अच्छा लगा बात।